क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? ऊर्जा की दुनिया में बड़े बदलाव हो रहे हैं। भारत ऐसे रणनीतिक फैसले ले रहा है जो वैश्विक तेल बाजार को बदल सकते हैं। कतर के अमीर की भारत यात्रा ने सबका ध्यान खींचा। इसके पीछे क्या कारण है? क्या कतर को डर है कि वो भारत के ऊर्जा बाजार में अपनी जगह खो सकता है? और अमेरिका द्वारा तेल उत्पादन बढ़ाने का क्या असर होगा? आइए इस पूरे खेल को समझते हैं। अभी भारत अपनी 42% कच्चे तेल की जरूरत रूस से पूरी कर रहा है, जो कुछ साल पहले की स्थिति से बिल्कुल अलग है। वहीं अमेरिका ने अपने ड्रिल बेबी ड्रिल नीति के तहत तेल उत्पादन बढ़ा दिया है, जिससे तेल की कीमत $65 से $70 प्रति बैरल के बीच बनी रहेगी। इसका मतलब ये है कि कतर सहित मध्य पूर्व के तेल उत्पादक देशों को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि भारत जैसे बड़े ग्राहक के पास अब और भी विकल्प हैं। याद कीजिए, पिछले साल कतर ने भारत के खिलाफ एक कड़ा रुख अपनाया था, चाहे वह नूपुर शर्मा विवाद हो या भारतीय नौसेना अधिकारियों की गिरफ्तारी का मामला। लेकिन अचानक तस्वीर बदल रही है। कतर के अमीर भारत में हैं और ये दौरा पहले से निर्धारित भी नहीं। ऐसा क्या बदला? हाल ही में भारत और अमेरिका ने एक बड़े व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका लक्ष्य 2030 तक $500 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार हासिल करना। इस डील में ऊर्जा का एक अहम रोल है। भारत अब रूस और अमेरिका से दीर्घकालिक तेल और गैस आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा है, जिससे उसकी मध्य पूर्वी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम हो रही है। कतर, जिसने भारत के साथ 20 साल का LNG आपूर्ति समझौता किया है, अब शायद दबाव में है। वे अपना बड़ा ग्राहक नहीं खो सकते। अब बात करते हैं सबसे दिलचस्प पहलू की। अगर अमेरिका और रूस भारत को सस्ती कीमत पर तेल सप्लाई करते रहे तो आने वाले 2 सालों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ₹15 से ₹20 प्रति लीटर तक की गिरावट हो सकती है। और सिर्फ पेट्रोल सस्ता होना ही नहीं, इसका असर पूरे इकोनॉमी पर पड़ेगा। लॉजिस्टिक्स लागत, जो अभी उत्पादों की कुल लागत का 12-14% होती है, वह भी कम हो सकती है। इसका मतलब भारत के उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और भी प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे। लेकिन भारत केवल तेल तक सीमित नहीं है। सरकार अब फ्रांस और अमेरिका के साथ मिलकर परमाणु ऊर्जा में निवेश कर रही है, जिससे देश की ऊर्जा जरूरतों के लिए और अधिक विकल्प मिले। साथ ही IMEC व्यापार मार्ग परियोजना से आपूर्ति श्रृंखलाएं अधिक सुचारू और सस्ती हो जाएंगी। इससे भारत की वैश्विक स्थिति और मजबूत होगी। दूसरी ओर सऊदी अरब अब अमेरिका की अर्थव्यवस्था में अधिक निवेश कर रहा है, जो वैश्विक गठबंधनों में बदलाव का संकेत दे सकता है। और अगर भारत रूस और अमेरिका से अधिक तेल लेना जारी रखता है तो सबसे बड़ा नुकसान चीन और यूरोप को हो सकता है। उनके पास कम विकल्प होंगे और उन्हें अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो समग्र रूप से देखा जाए तो भारत अपनी चालें बहुत समझदारी से चल रहा है। कई ऊर्जा स्रोतों को सुरक्षित करके, बेहतर व्यापार समझौते करके और बुनियादी ढांचे में निवेश करके भारत खुद को आर्थिक विकास के लिए तैयार कर रहा है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार चला तो हम सस्ता ईंधन, मजबूत व्यापार और वैश्विक स्तर पर अधिक शक्तिशाली भारत देख सकते हैं। आप इस वैश्विक बदलाव को कैसे देखते हैं? क्या कतर भारत के साथ अपने ऊर्जा संबंध बनाए रख पाएगा? और सस्ता ईंधन हमारे रोजमर्रा के जीवन को कैसे प्रभावित करेगा? अपनी राय नीचे कमेंट में बताइए। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको भारत की वैश्विक प्रगति से जुड़ी और भी दिलचस्प जानकारियां मिलती रहें।